सीधी टाई लगा रहे हैं अपने एकदम चालू हो ना। गुड इवनिंग, वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद। हाँ तो साथियों, आप सभी का कॉस्मोस कंपटीशन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हाँ तो दोस्तों, नई एनर्जी के साथ में, नई जोश के साथ में आपको जो स्क्रीन पर दिखा है ब्लड रिलेशन अपन का टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। तो जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करें और सभी जुड़ जाइए, जुड़ जाइए सभी। हाँ साथियों, सभी जुड़ जाइए। तो टॉपिक है अपना ब्लड रिलेशन। इस टॉपिक के अंतर्गत 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक तो पजल फॉर्म से रिलेटेड बनते हैं, एक तो बनते हैं पजल फॉर्म से रिलेटेड, एक तो पजल फॉर्म से रिलेटेड बनते हैं, एक बनते हैं कोडेड रिलेशनशिप, कोडेड रिलेशनशिप, एक है पॉइंटिंग फॉर्म। हाँ तो इस टॉपिक के अंदर 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक तो पजल फॉर्म से रिलेटेड बनते हैं, एक कोडेड रिलेशनशिप होती है, एक होती है पॉइंटिंग फॉर्म। अब बात की जाती है कि सब पजल फॉर्म क्या होती है, कि इसमें एक रिश्ते को एक पहेली के रूप में दिया जाता है, इसमें रिलेशन को एक पहेली के रूप में दिया जाता है। जैसे एक परिवार में ए बी का पति है, सी ए का बेटा है, इस हिसाब से। और बात की जाए कोडेड रिलेशनशिप, इसमें रिश्ते को कोड कर दिया जाता है। जैसे ए प्लस बी का अर्थ ए बी का पति है, पी प्लस क्यू का अर्थ पी बी का बेटा है, इस हिसाब से। एक होती है पॉइंटिंग फॉर्म, यानी एक महिला की ओर इशारे, जो इशारे करने वाले किसी को पॉइंट आउट जिसमें किया जाता है। जैसे एक महिला की ओर इशारा करते हुए व्यक्ति ने कहा कि वह उसके पिता के पुत्र की इकलौती पुत्रवधू है, तो महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है। तो आपको 3 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। एक तो पजल फॉर्म से रिलेटेड बनेगा, एक कोडेड रिलेशनशिप, एक होती है साथियों पॉइंटिंग फॉर्म। अब देखो बात की जाती है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा। प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा। अब ये फैमिली ट्री किस हिसाब से बनेगा। प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा, और इस फैमिली ट्री किस हिसाब से बनेगा, तो इस फैमिली ट्री को अपन बनाएंगे जनरेशन गैप शो करके। जनरेशन गैप का मतलब क्या होता है, जैसे ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, ये दोनों एक पीढ़ी के होते हैं, इनसे नीचे होते हैं फादर और मदर, यानी माता पिता। उसके नीचे आ जाएंगे सन और डॉटर। तो ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर, अगर मैं आपसे कहूं चाचा और चाची वो किस जनरेशन के हैं, तो चाचा और चाची, फादर और मदर इसी जनरेशन के हो जाएंगे, बुआ भी इसी जनरेशन की हो जाएगी। ये होता है जनरेशन गैप। ये क्या होता है साथियों, जनरेशन गैप। ये होता है जनरेशन गैप। इसका मतलब होता है पीढ़ियों का अंतर। जनरेशन गैप का मतलब होता है पीढ़ियों का अंतर। जनरेशन गैप का मतलब होता है पीढ़ियों का अंतर। सरपंच गोटरा, हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ तो सभी जुड़ जाइए एक बार। और देखो, प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा, और फैमिली ट्री किस हिसाब से बनेगा, तो इसके लिए आपको साथियों जनरेशन गैप शो करना पड़ेगा। जनरेशन गैप का मतलब होता है पीढ़ियों का अंतर। जैसे दादा और दादी, दादी कब आएगी, जब भाई साहब दादा की शादी करा दोगे, दादी आ जाएगी। उसके बाद फादर मदर, अगर मैं आपसे कहूं चाचा, फादर मदर इसी जनरेशन का हो जाएगा। आप कहेंगे साहब चाची कब आएगी, जब भाई साहब चाचा की शादी हो जाएगी तो चाची आ जाएगी। तो सन और डॉटर, ये होता है जनरेशन गैप। अगर मैं आपसे बात करूं, अगर तुम्हारा कैंडिडेट मेल होता है, यानी पुरुष कैंडिडेट है, तो आपको ट्रायंगल्स के अंदर बंद करना होता है, यानी त्रिभुज में बंद करना है। अगर साथियों फीमेल कैंडिडेट होता है,
अगर फीमेल कैंडिडेट है तो उसको आपको सर्कल में बंद करना है, ध्यान देना इस बात पर। अगर मेल है यानी पुरुष कैंडिडेट है तो आपको ट्रायंगल्स त्रिभुज के अंदर बंद करना है, अगर फीमेल कैंडिडेट है तो आपको सर्कल्स के अंदर बंद करना है। अब क्या होता है, इसके अंतर्गत दो ही जेंडर होते हैं, एक मेल होता है एक फीमेल होता है, दूसरा कोई जेंडर होगा नहीं, ध्यान रखना। अब इसमें क्या होता है कि आपको पहले जनरेशन गैप शो करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा। अब बात की जाती है कि फैमिली ट्री किस हिसाब से बनता है, तो समझना। जैसे मैं आपसे कहूं ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, तो आप मुझे ये बताइए इस दुनिया में पहले ए आया या फिर बी आया? कि साहब ए पिता है किसका? बी का, तो पहले आया ए, यानी मेल कैंडिडेट है तो किसमें बंद कर देना? त्रिभुज के अंदर। ए पिता है किसका? बी का। बी इसका बेटा या बेटी कुछ भी हो सकता है, अभी आपको इसका जेंडर पता नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, जैसे मैं आपसे कहूं कि ए बी का दादा है, ए बी का दादा है, ए बी का दादा है। अब आप कहें दादा कौन होता है? कि साहब पिताजी के भी जो पिताजी होते हैं वो दादा होते हैं। ए बी का क्या है? दादा। तो देखो बी का पिता, तो पिता के भी पिता, तो ए बी का क्या हो गया? दादा। ए बी का क्या हो गया? दादा। अगर मैं आपसे बोलूं ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, क्या इन दोनों के बीच में कोई जनरेशन गैप है? कि नहीं साहब इन दोनों के बीच में कोई भी जनरेशन गैप नहीं है, इसका मतलब दोनों एक ही पीढ़ी के हैं, तो दोनों को एक साथ रखना है, ध्यान देना, दोनों को एक साथ रखना है। ए भाई है यानी मेल कैंडिडेट है तो किसमें बंद कर देना है आपको? ट्रायंगल्स यानी त्रिभुज के अंदर आपको बंद करना है। अगर मैं आपसे बोलूं ए बी की बहन है, समझना एक बात को, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, क्या दोनों के बीच में कोई जनरेशन गैप है? कि नहीं साहब जो दोनों के बीच में कोई भी जनरेशन गैप नहीं है, दोनों के बीच में कोई भी जनरेशन गैप नहीं है, तो दोनों को एक साथ लिखना है। ए बी की बहन है तो दोनों को एक साथ लिखना है। ए बहन है यानी फीमेल कैंडिडेट है तो सर्कल के अंदर बंद करना है, और बी इसका भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, अभी इसका जेंडर आपको पता नहीं है, ठीक है। आगे अगर बात की जाती है, समझना एक बात को, ए बी का पति है, ए बी का पति है, ए बी का क्या है? पति। क्या दोनों के बीच में कोई जनरेशन गैप है? कि नहीं साहब दोनों के बीच में कोई भी जनरेशन गैप नहीं है, तो दोनों को एक साथ लिखना है। ए पति है तो किसमें बंद कर देना है? ट्रायंगल्स त्रिभुज के अंदर। बी इसकी क्या है? पत्नी, बाय डिफॉल्ट पत्नी फीमेल है तो किसमें बंद करना है? सर्कल के अंदर। अब एक बात ध्यान देना, बोथ आर मैरिड कपल्स, यह एक विवाहित जोड़ा है, अगर विवाहित जोड़ा है तो इसको प्लस साइन से इंडिकेट करना होता है, अदरवाइज आप कैसे, देखो बहन भाई इसमें भी आप अंतर नहीं पता कर पाओगे। अगर ये मैरिड कपल्स है, यह एक विवाहित जोड़ा है, तो आप इसको प्लस साइन से इंडिकेट करना। तो भाई साहब इन दोनों की करा दो क्या? शादी। ये लो इन दोनों की क्या हो गई? शादी। अब आगे बात की जाती है, ए बी का दामाद है, ए बी का क्या है? दामाद। अब मुझे बताना भाई साहब दामाद कौन होता है? दामाद बताओ, दामाद कौन होता है? ए बी का क्या है? दामाद है। हाँ गौरी गुप्ता, हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी के लिए भाई साहब, गुड इवनिंग, जुड़ जाइए सभी, तो समझते जाओ। ए बी का दामाद है, दामाद कौन होता है? दामाद होता है भाई साहब बेटी का जो पति होता है ना, वो दामाद होता है, जिसको दामाद होता है। देखो ए बी का दामाद है, एक किसका दामाद है? बी का। देखो बी है, बी की बेटी, बेटी की करा दो भाई साहब शादी, और किससे करा दो? ए से। ये लो दामाद आ गया। ए बी का क्या है? दामाद। देखो ए बी का दामाद है, दामाद होता है जो बेटी का जो पति होता है ना, वही क्या होता है? दामाद। वी की बेटी, और बेटी की हो गई शादी, तो कौन आ गया? दामाद। अब समझना, ए बी का दामाद हो गया। ए बी की पुत्र वधू है, ए बी की पुत्र वधू है,
ए बी की पुत्र वधू है। अब पुत्र वधू कौन होती है? बेटे की जो बहू होती है ना वो पुत्र वधू होती है। ए किसकी पुत्र वधू है? बी की। तो बी है, बी का बेटा, बेटे की करा दो शादी और ये आ गई भाई साहब पुत्र वधू। ध्यान दो, देखो ए बी की क्या है? पुत्र वधू। बी इसका बेटा, बेटे की करा दो शादी और कौन आ जाएगी? पुत्र वधू। ये लो। अगर मैं आपसे कहूं ए बी का ससुर है, ए बी का ससुर है, ए बी का क्या है? ससुर। ए बी का टीना सिंगल, हाँ जी राधे राधे। सोनिया जी गुड इवनिंग, एकदम बढ़िया। ए बी का ससुर है। अब देखो बात आती है ससुर की। तो भाई साहब ससुर देखो लड़के का भी ससुर होता है और लड़की का भी ससुर होता है। लड़के का ससुर कौन होता है? लड़के का ससुर होता है जो उसकी पत्नी होती है ना, उसका जो पिता होता है वो किसका ससुर होता है? लड़के का। और लड़की का ससुर कौन होता है? जो उसका पति होता है उसका जो पिता होता है वो तो होता है लड़की का ससुर। अब देखो ए बी का क्या है? ससुर। ए ससुर है किसका? बी का। तो देखो बी ये कोई मैरिड कपल्स है, समझना एक बात को, ये एक मैरिड कपल्स है, यानी यह एक विवाहित जोड़ा है। ए बी का क्या है? ससुर। ए किसका ससुर है? बी का। तो देखो जैसे अगर फीमेल बी लेते हैं तो बी इसका पति और पति का जो पिता है वो है भाई साहब ए। अब ए बी का क्या हो गया बताओ? ससुर। ए बी का क्या हो गया? ससुर। देखो बी है, बी कोई गर्ल्स है, कोई फीमेल है, कोई लड़की है, उसका पति और उसका जो पिता होता है ए बी का क्या हो गया? ससुर। ए बी का क्या हो गया? ससुर। अगर मैं आपसे कहूं, समझना एक बात और, ए बी की बुआ है, ए बी की बुआ है। अरे बुआ जी नहीं होती है क्या? कौन होती है बुआ बताओ? तुम्हारे जो पापा होते हैं ना, पिताजी, उनकी जो बहन होती है वो आपकी क्या लगती है? बुआ लगती है। ए बी की बुआ है। ए किसकी बुआ है? बी की। तो ये है बी, बी के पिताजी और उनकी हो गई बहन। ये ए बी की कौन हो गई? बुआ। श्वेता सिंह हेलो जी, कैसे हो जी? हाँ एकदम बढ़िया। 10 है। ए अगर मैं आपसे कहूं ए बी का फूफा है, ए बी का फूफा है। फूफा कौन होता है? बुआ का जो पति होता है ना वही तो फूफा होता है। ए किसका है बताओ? बी का। ए बी का फूफा है, बी के पिताजी, उनकी बहन और उनकी हो गई शादी, तो भाई साहब आ जाएंगे कौन? फूफा जी। ये लो, ये आ गए भाई साहब। इनका वेलकम नहीं करोगे क्या? वी, बी के पिताजी, पिताजी की बहन और उनका जो पति होता है वो कौन होता है? फूफा। अब देखो और आगे चलते जाओ। अगर मैं आपसे कहूं ए बी की साली है, ए बी की साली है, ए बी की साली है। श्वेता सिंह, ब्लड रिलेशन इंटरेस्टिंग टॉपिक है सर। बिल्कुल एकदम इंटरेस्टिंग है, मजा आ जाएगा आपको। हाजी आकाश केन गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आकाश, पढ़ाई कैसी चल रही है तेरी? बढ़िया, चलो ठीक है। ए बी की साली है। साली कौन होती है बताओ? जो पत्नी होती है ना, पत्नी, उसकी जो बहन होती है, पत्नी की जो बहन होती है वो होती है बताओ क्या? साली। ए बी की साली है। तो बी, जैसे ये कोई एक मैरिड कपल्स है, यानी ए एक विवाहित जोड़ा है, ए बी की साली है। ए किसकी साली है? बी की। ए साली है किसकी? बी की। बी कोई लड़का है, उसकी पत्नी और पत्नी बहन है। ए बी की कौन हो जाएगी बताओ? साली। ए बी की क्या हो जाएगी बताओ? साली। ए बी की कौन हो गई? देखो बी कोई लड़का है, उसकी बहन
सॉरी बी जो लड़का है उसकी पत्नी, पत्नी की जो बहन होती है वो क्या होती है? साली। अगर मैं आपसे कहूं ए बी का जीजा है, ए बी का जीजा है, जिसको भाई साहब आप जीजू भी बोलते हो ना स्टाइल में, ये है ए बी का जीजा है, जीजू भी आप इसको बोलते हो, एक ही बात है, ए बी का जीजा है। आप ए बी का जीजा है, ए किसका जीजा है? बी का, तो बी की बहन, उसकी करा दो शादी, किससे करा दो? ए से। ये जीजाजी आ गए भाई साहब। देखो ए किसका? वी का जीजा है, बी उसकी बहन, बहन का जो पति होता है वही तो जीजा होता है। अगर मैं आपसे कहूं ए बी की समधिन है, ए बी की समधिन है, ए बी की समधिन है। अब मुझे ये बताइए समधिन कौन होती है? जैसे देखो समझना समधिन कौन होती है, बताओ समधिन कौन होती है? जैसे समझो एक बात, एक कोई विवाहित जोड़ा है, ये एक मैरिड कपल्स है, यानी ये एक विवाहित जोड़ा है, ठीक है? ये तो बॉयज हो गया, ये गर्ल्स, यानी एक विवाहित जोड़ा है, एक मैरिड कपल्स है, ए बी की समधिन है। ए किसकी समधिन है? बी की। ए बी की समधिन है, यानी लड़के की जो मां होती है ना, लड़के की जो मां होती है वो उसकी जो पत्नी होती है उसके माता या पिता की समधिन होती है, ध्यान रखना। लड़के की जो मां है ना, तो उसकी जो पत्नी है उसके जो माता पिता होते हैं, उसके जो माता पिता होते हैं वो आपस में समधी समधिन वही तो होते हैं। जैसे लड़के, एक कोई विवाहित जोड़ा है, लड़के के माता पिता और लड़की के जो माता पिता होते हैं आपस में समधी समधिन होते हैं या नहीं होते? ये बताओ। ये सारी बातें तुम्हारी रियल लाइफ से रिलेटेड है, ध्यान रखना है। सब जो सारे रिलेशंस होते हैं ये सारे तुम्हारी जनरल वे में, जनरल लाइफ में होते हैं सारे रिलेशन। अगर मैं आपसे कहूं ए बी की समधिन है, ये हो गई, ए बी का मामा है, ए बी का कौन है? मामा। अब मामा है तो इसका फैमिली ट्री कैसे बनाओगे बताओ? ए बी का मामा है, गणेश मीना सपोट्रा, हाजी गुड इवनिंग। ए बी का मामा है, ए किसका मामा है? बी का, तो बी की मां का जो भाई होता है ना वो कौन होता है? मामा। ए बी का क्या है? मामा। देखो बी की मां का जो भाई होता है वो होता है मामा, ठीक है? इस हिसाब से आपको, अगर आपको मामी चाहिए तो मामा की करा देना भाई साहब, शादी मामी आ जाएगी, और क्या है। अब एक बात ये भी समझो, कुछ शब्दावली हैं उनको आपको ध्यान से समझना है। गुरुजी रेलवे की वैकेंसी कब आ रही है? बिल्कुल आने वाली है भाई साहब, तुम तो तुम्हारी तैयारी अच्छे तरीके से रखो, आने वाली है। एएलपी की आने वाली है। अगर मैं आपसे कहूं साले की जो पत्नी होती है ना, साले की पत्नी, साले की पत्नी, इसको क्या बोला जाता है बताओ? साले की जो पत्नी होती है ना, इसको क्या बोला जाता है? क्या बोलते हैं साले की पत्नी को? बताइए, सभी आंसर दीजिए। साले की पत्नी को क्या कहा जाता है? साले की पत्नी को क्या बोला जाता है? साराहेली बोलते हो ना, तो इसको सलहज, सरहज भी लिखा होता है, कहीं कहीं सालज भी लिखा होता है, एक ही बात है। सलहज भी इसको कहा जाता है। क्या बताओ? सलहज। साले की जो पत्नी होती है ना, साले की जो पत्नी होती है इसको सालज या फिर आप सलहज भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, साले की पत्नी। अब देखो कहीं कहीं आपको मिलेगा पतोहू। अब मुझे ये बताना साथियों, पतोहू का मतलब क्या होता है? पतोहू क्या होता है? पतोहू बेटे की जो बहू होती है ना, बेटे की जो बहू होती है, बेटे की बहू,
बेटे की बहू, जिसको आप पुत्र वधू भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बताओ? पुत्र वधू। तो इसका मीन्स भी एक ही है, पतोहू कह लो, बेटे की बहू कह लो, या फिर भाई साहब आप उसको पुत्र वधू भी कह सकते हैं। पतोहू का मतलब होता है बेटे की बहू, पुत्र वधू भी आप इसको, एक होता है पौत्र वधू, एक होता है पौत्र वधू। अब पौत्र वधू क्या होता है बताना? पौत्र वधू होता है पोते की जो बहू होती है ना, पोते की जो बहू होती है वो क्या होती है साथियों? पोते की बहू को क्या कहा जाता है? पौत्र वधू। पतो नहीं बोला जाता, ध्यान रखना। पोते की बहू को कहा जाता है पौत्र वधू। ये बात कर रहा हूं मैं पतहू, ये होती है बेटे की बहू जिसको पुत्र वधू कहा जाता है। सलहज सालज भी कह सकते हैं, साले की जो पत्नी होती है जिसको आप साराहेली कहते हो ना? हाँ बिल्कुल। अब देखो, अगर मैं आपसे कहूं आपने देवर, देवर कौन होता है बताना? देवर, देवर कौन होता है? जैसे जो महिला है, महिला के पति से जो छोटा उम्र का व्यक्ति होता है, महिला के पति से, महिला के पति से, महिला के पति से छोटा भाई, उस महिला का क्या लगेगा? देवर। देवर कौन होता है? जैसे कोई महिला है, उसके पति से, समझना, उसके पति से जो छोटा भाई होता है, उसके पति का जो छोटा भाई होता है ना, उसके पति का जो छोटा भाई होता है वो कौन होता है? देवर। वो कौन होता है साथियों? देवर। और जेठ कौन होता है? देवर जेठ होते हैं ना रिलेशन, जेठ। जेठ कौन होता है बताओ? महिला के पति से जो उसका बड़ा भाई होता है, जैसे महिला के पति का जो बड़ा भाई होता है वो उस महिला का क्या होता है? जेठ। और आपने देखो ये देवरानी जेठानी ये भी होती है ना, देवरानी जेठानी, इनको आप समझते ही हो। देवरानी कौन है भाई साहब, जेठानी कौन है, ये सारी चीजें आप समझते हो, जानते हो नहीं जानते हो बताओ? तो एक बार और देखो, हाँ बिल्कुल, गणेश मीना, जेठ होता है हस्बैंड से बड़ा, बिल्कुल होता तो हस्बैंड से बड़ा ही है भाई साहब। अब देखो एक बार और जो बातें बताई हैं उनको एक बार थोड़ा सा डिस्कस और करते हैं। टॉपिक था अपना ब्लड रिलेशन। इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत 3 प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। एक तो पजल फॉर्म से रिलेटेड बनेगा, एक कोडेड रिलेशनशिप, एक होती है पॉइंटिंग फॉर्म। अब देखो, प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा। प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा, और जो फैमिली ट्री है उसको आप किस हिसाब से बनाओगे? वो फैमिली ट्री आपको जनरेशन गैप के हिसाब से बनाना पड़ेगा। जैसे जनरेशन गैप कैसे? जैसे ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर ये इस दुनिया में पहले आए, तो उनके नीचे एक पीढ़ी नीचे मम्मी पापा, चाचा चाची, बुआ ये हो जाते हैं, फिर उसके बाद में सन डॉटर ये हो जाते हैं। ये होता है जनरेशन गैप। अगर तुम्हारा कैंडिडेट मेल होता है, यानी पुरुष कैंडिडेट है, अगर तुम्हारा पुरुष कैंडिडेट है तो उसको किस में बंद किया जाता है? अगर मेल कैंडिडेट है तो उसको ट्रायंगल्स, त्रिभुज के अंदर बंद किया जाता है। अगर फीमेल कैंडिडेट है तो उसको सर्कल्स के अंदर बंद किया जाता है, ध्यान रखना। अगर मैरिड कपल्स होता है तो मैरिड कपल्स का मतलब होता है एक जो विवाहित जोड़ा होता है उसको प्लस साइन से इंडिकेट करना होता है। जो मैरिड कपल्स होता है उसको प्लस साइन से इंडिकेट करना होता है। अब देखो ये फैमिली ट्री मैंने आपको समझाए। टॉपिक को समझने से पहले ध्यान देना, टॉपिक को समझने से, क्वेश्चंस करने से पहले ये सारी बातें आपको प्रीडिफाइन होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। समझना ही, अगर इन बातों के बारे में आपको पता नहीं है तो आप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे? जैसे ए बी का पिता है, ए पिता है तो इस दुनिया में पहले कौन आया? ए पिता है किसका? बी का, तो बी के ऊपर कौन आ गया? ए। और पिता है यानी पुरुष कैंडिडेट है तो आपने उसको त्रिभुज के अंदर बंद कर दिया, और बी इसका बेटा या बेटी कुछ भी हो सकता है क्योंकि अभी आपको उसका जेंडर पता नहीं है। उसके बाद जैसे ए बी का दादा है, बी के पिताजी और उनके भी जो पिताजी होते हैं ए बी का दादा हुआ है। इस हिसाब से अपन ने क्या बनाया? फैमिली ट्री।
अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये लो, मैं साइड हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये मैंने आपको बता दिया सालज सलहज साले की जो पत्नी होती है। हाँ, एक बात और देखो, मेरी ध्यान आया, एक बात इसको भी समझो। सहोदर किसको कहा जाता है साथियों? सहोदर। सहोदर का मतलब क्या होता है? सहोदर बताना, सहोदर का मतलब क्या होता है? सहोदर जिसको सिबलिंग्स कहा जाता है, सिबलिंग कहा जाता है सहोदर। सहोदर का मतलब होता है सगे जो बहन भाई होते हैं, यानी एक ही माता पिता की दो संतान है, एक ही माता पिता की दो संतान है, एक ही माता पिता की दो संतान है, एक ही माता पिता की, एक ही माता पिता की दो संतानें, एक ही माता पिता की दो संतानें आपस में क्या होती हैं? वो सहोदर, जिसको सगे बहन भाई कहते हैं ना, इसको सिबलिंग्स कहा जाता है, इसको कहा जाता है सिबलिंग्स। एक ही माता पिता की दो संतानें होती हैं जिनको कहा जाता है सिबलिंग्स। सहोदर भी कह सकते हैं, सगे बहन भाई भी कह सकते हैं, इसका मतलब एक है। इसलिए जैसे सहोदर कहीं आपको दिखा मिल जाए तो आप उससे कंफ्यूज आपको नहीं होना है, सहोदर सिबलिंग्स एक ही बात है। और देखो कहीं कहीं आता है देवता और देवती, देवता और देवती। देवता मत समझना इनको, देवता और देवती इन्हीं को कहा जाता है। देखो जो देवता देवती होते हैं ना, इनको आप बोल सकते हैं क्या? नवासा और नमासी, इन्हीं को ही कहा जाता है। देखो देवता देवती, देवता देवती, इसको नवासा, जिससे आप नवासो बोले ना, वही होता है नवासा, नवासी, नमासी जो होती है ना, वही होते हैं भाई साहब। इनको देवता देवती भी आप इनको कह सकते हैं। गणेश मीना, सर ऐसे शब्द एग्जाम में आते क्या? बिल्कुल भाई साहब आ सकते हैं, आते हैं, ऐसे क्यों नहीं आते? जैसे देवता देवती, इसको नवासा नवासी भी कहा जाता है। देवता देवती ये शब्दावली है, देवता देवती इसको नवासा नवासी भी कहा जाता है। कहीं कहीं जैसे सहोदर आपको दिखा हुआ लिख रहा है, तो इसका मतलब होता है, समझ जाना, एक ही माता पिता की दो संतानें होती हैं, यानी जो सगे भाई होते हैं वो क्या होते हैं? सहोदर, यानी जिनको सिबलिंग्स कहा जाता है। सहोदर एक ही माता पिता की दो संतानें होती है। अब देखो अब आगे चलते हैं भाई साहब। ये तो तुम्हारे हुए फैमिली ट्री। अब समझना एक चीज और मैं आपको इसमें बता रहा हूं, उसको समझो पहले। एक 7 पीढ़ियों का हिसाब मैं आपको बताने वाला हूं, उसको अच्छे से समझना भाई साहब। उसके बाद कल से क्वेश्चंस तुम्हारे स्टार्ट हो जाएंगे। कल से आज ये सारी बातें अगर आपको पता है तो आपको सारी बातें इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हो। पहले ये इंपॉर्टेंट होता है समझना। जैसे ये हो आप, ये है भाई साहब आप, ठीक है, आप हो गए। अब मुझे ये बताओ, तुमसे एक पीढ़ी ऊपर, समझना, आपसे भाई साहब एक पीढ़ी ऊपर कौन है बताओ? तुम्हारे पेरेंट्स हैं या नहीं? पहले तो ये बात क्लियर करो। पेरेंट्स का मतलब होता है तुम्हारे माता पिता। तुमसे एक पीढ़ी ऊपर तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता है या नहीं? पहले तो ये बात क्लियर करो। अब क्या होता है, जैसे तुम आप हो, आपकी जनरेशन के कौन कौन है ये बताओ? आपकी जनरेशन के एक तो तुम्हारी माँ की तरफ से होते हैं, एक तुम्हारी जनरेशन के तुम्हारे पिता की तरफ से होते हैं। इस बात को समझना भाई साहब आप अच्छे से। आपकी जो जनरेशन के होते हैं ना, एक तो आपके पिता की तरफ से होते हैं और कुछ तुम्हारी माता की तरफ से होते हैं। अब आपके जो माता की तरफ से होते हैं वो कौन होते हैं? मां की तरफ से जो होते हैं वो कौन होते हैं? ममेरा भाई। देखो एक तो होता है ममेरा भाई बहन जो होते हैं, जिनको कजिन कहा जाता है। ममेरा भाई भी हो सकता है और ममेरी बहन भी हो सकती है, ध्यान रखना।
माता की तरफ से तुम्हारी पीढ़ी के कौन कौन हैं जिनको कजिन कहा जाता है? ममेरा भाई, ममेरी बहन और मौसेरा भाई बहन भी होते हैं, वो भी इसी। देखो मौसेरा, मौसेरे का मतलब होता है जो मौसी के लड़के लड़कियां होते हैं ना, मौसेरा भाई और बहन, वो तुम्हारी माँ की तरफ से तुम्हारी जनरेशन के होते हैं। एक तो ममेरा भाई, ममेरा जिनको कजिन, इनको संयुक्त रूप से आप सभी को कजिन्स बोल सकते हैं, ये भी दो। फिर उसके बाद में ये हो जाता है मैटरनल कजिन, पैटर्नल कजिन, ये हो गया मैटरनल कजिन्स। ये क्या हो गया बताओ? मैटरनल कजिन्स। इनको आप मैटरनल कजिन्स भी कह सकते हैं, एक ही बात है। अब पिता की तरफ से, अब पिता की तरफ से तुम्हारी जनरेशन के कौन कौन है मुझे ये बताओ कि साहब चाचा का लड़का, ताऊ का लड़का, फूफा का लड़का, ये पिता की तरफ से तुम्हारी जनरेशन के होते हैं, जिनको भी पैटर्नल कजिन कहा जाता है। देखो चचेरा भाई, चचेरा भाई बहन होते हैं ना, ये चचेरा भाई बहन, इनको ततेरा भाई बहन ये भी होते हैं। ततेरा का मतलब होता है जो ताऊ का लड़का होता है ना, उसको ततेरा कहा जाता है, ताऊ का जो लड़का होता है। ततेरा भाई बहन और फुफेरा भाई बहन भी इसी जनरेशन का हो जाएगा। बुआ के जो लड़के होते हैं उनको फुफेरा कहा जाता है, फुफेरा भाई बहन। तो ये हो जाते हैं पैटर्नल कजिन्स। ये कौन है बताओ? ये है साथियों पैटर्नल कजिन्स। ये कौन हो गए? पैटर्नल कजिन्स। और ये कौन है बताओ? मैटरनल कजिन्स। पैटर्नल कजिन्स और मैटरनल कजिन्स। अब देखो आपसे अगर एक पीढ़ी नीचे आते हैं, समझना एक बात को भाई साहब, आप अच्छे से समझो पहले। अगर आपसे एक पीढ़ी नीचे आते हैं तो कौन आएंगे बताओ? आपके बच्चे, चिल्ड्रंस जिनको कहा जाता है, तुम्हारे जो बच्चे होते हैं। अब मुझे बताओ, तुम्हारे बच्चे जैसे तुम्हारा बेटा और एक तुम्हारी पुत्री, ये तुम्हारे बच्चे हो गए। अब देखो अगर भाई साहब तुम्हारी बेटी की शादी हो जाती है तो वो दामाद होता है ना, वो भी इसी जनरेशन का होता है, ध्यान रखना, दामाद भी इसी जनरेशन का होता है। अब देखो पुत्र है, पुत्र की शादी हो जाती है तो जो पुत्र वधू है ना, पुत्र वधू, वो भी इसी जनरेशन के। अब मुझे एक बात बताइए आप, तुम्हारा जो बेटा है, बेटा बेटी दोनों, उनकी जनरेशन के कौन कौन होते हैं? जैसे मैं हूं, जो मेरा बेटा है उसकी जनरेशन के कौन कौन होंगे? मेरा भतीजा भतीजी होंगे या नहीं होंगे बताओ? भतीजा भतीजी वो इसी जनरेशन के होते हैं, भतीजा और भतीजी वो इसी जनरेशन के होते हैं, ध्यान रखना। अगर मैं आपसे कहूं तो जैसे देखो मेरा जो बेटा है, बेटा जो बेटी है, उनकी जनरेशन का मेरी बहन के लड़का लड़की भी तो होते हैं, यानी जिनको क्या कहा जाता है? बहन का लड़का, बहन की लड़की, उनको क्या कहा जाता है? भांजा भांजी। तो ये भी इसी जनरेशन के हो जाएंगे। देखो भांजा और भांजी, ये भी साथियों इसी जनरेशन के हो जाते हैं, भांजा भांजी। ये भी सुपरहिट जिम एक्टर अन्नो, हाँ जी, गुड इवनिंग। अब देखो, अब इससे अगर एक पीढ़ी आप नीचे जाओगे, देखो ये तो आपके बेटे, उनकी तरफ से, इधर की तरफ से ये हो गए, ये और इधर ये हो गए। अब देखो समझो, तुमसे एक पीढ़ी ऊपर जाओगे तो एक तो आपकी माता, पेरेंट्स, माता पिता होते हैं, एक माता हो गई और एक आपका पिता हो गया। अब मुझे ये बताइए, माता की तरफ से तुम्हारी मम्मी की जनरेशन के कौन कौन होते हैं? कि साहब मामा, मामा, मामा की शादी हो रखी है तो देखो मामी इसी जनरेशन की हो जाएगी। इनको कहा जाता है मैटरनल अंकल आंट, भी आप इनको कह सकते हैं। ये मैटरनल अंकल आंट हुआ। इनको जैसे चाचा, ताऊ, चाची, इनको कहा जाता है साथियों, क्या बताओ? इनको पैटर्नल अंकल आंट्स कहा जाता है। बुआ भी इसी में ही आ जाएगी, ध्यान रखना, क्योंकि वो पिताजी की तरफ से रिलेशन में होती है तो वो भी इसी जनरेशन में आ जाएगी। अब देखो, अगर
पूजा सैनी, हाँ बिल्कुल करौली से हैं जी, हिंडौन से। अब देखो आपसे एक जनरेशन ऊपर समझना, एक बात थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ करता हूं, ये लो। अब देखो तुम्हारे पिताजी जो हैं उनसे एक पीढ़ी ऊपर कौन आते हैं, मुझे ये बताइए। आपके जो पेरेंट्स होते हैं, आपके जो माता पिता होते हैं, उनसे एक पीढ़ी ऊपर कौन आते हैं कि साहब उनसे एक पीढ़ी ऊपर आते हैं कौन, बताओ? दादा दादी आते हैं या नहीं आते, बताओ? दादा दादी आते हैं साहब, जिनको कहा जाता है साथियों क्या? ग्रांड पेरेंट्स, जिनको कहा जाता है ग्रांड पेरेंट्स। एक साइड तो आ जाएंगे दादा और दादी, दादा और दादी, और एक साइड देखो माता की तरफ से होते हैं तुम्हारे दादा दादी, उनके जनरेशन के नानी नाना, ये भी होते हैं, जिन इनको कहा जाता है पैटर्नल ग्रांड पेरेंट्स। जो दादा दादी होते हैं ना, इनको कहा जाता है पैटर्नल ग्रांड पेरेंट्स। और जो नानी नाना ये होते हैं, इनको कहा जाता है मैटरनल ग्रांड पेरेंट्स। अब देखो अगर भाई साहब इनसे भी एक पीढ़ी ऊपर आप जाओगे, अगर इनसे भी एक पीढ़ी ऊपर अगर आप जाओगे, अगर इनसे भी एक पीढ़ी अगर आप ऊपर जाओगे तो देखो पर लग जाता है, यानी ये हो जाता है साथियों क्या? जैसे ग्रांड पेरेंट्स है ना, उसके आगे ग्रेट लग जाता है, ग्रेट ग्रांड पेरेंट्स, उसके आगे क्या लग जाता है? ग्रेट। ये हो जाता है ग्रेट ग्रांड पेरेंट्स। जैसे ग्रांड पेरेंट्स है उसके आगे ग्रेट लग जाएगा, ग्रेट ग्रांड पेरेंट्स। अब देखो ये हो जाएगा परदादा, इधर तो आ जाएंगे परदादा परदादी, परदादा और परदादी, और इधर की साइड अगर देखो माता की तरफ से हो जाएंगे वो पर नाना और हो जाएगा साथियों पर नानी, और क्या हो जाएगा? इनको कहा जाता है पैटर्नल ग्रेट ग्रांड पेरेंट्स, इनको कहा जाता है मैटरनल ग्रेट ग्रांड पेरेंट्स कहा जाता है। अब देखो कितनी पीढ़ियां हो गई कि साहब 1 2 3 4 5 पीढ़ी, लेकिन आपको तो भाई साहब 7 पीढ़ी का हिसाब चूकता करना है ना, क्योंकि देखो अगर आप जैसे गंगा जी जाते हो ना, तो वहां पर जो भाट होते हैं उनके पास में तुम्हारी सारी इंफॉर्मेशन रहती है, चाहे उनसे आप कितनी ही पीढ़ी का निकलवा लो, सारी बातें उनको पता होती है, उनके पास में सारी बातें लिखी हुई होती है। जैसे अपन अस्थियां विसर्जन करने के लिए जाते हैं ना, गंगा जी में जब अपन अस्थियां विसर्जन करने के लिए जाते हैं तो वहां पर जिनको पंडा वगैरह वो होते हैं, जो होते हैं ना भाट जिनको कहा जाता है, तो वहां पर उनके पास में तुम्हारा सारा कंप्लीट फैमिली ट्री रहता है पूरा, उनको सारा पता होता है तुम्हारे दादा परदादा। और कम से कम देखो अगर अपन की लाइफ में हमको कम से कम 200 वर्षों का फैमिली ट्री तो आपको पता होना चाहिए कि 200 वर्षों तक तुम्हारे चाचा ताऊ के कौन है। अगर देखो जो रिलेशन होते हैं भाई साहब, कोई निभा रहा है, अगर कोई निभा रहा तो रिश्ते तो निभाने के होते हैं, अगर कोई नहीं निभा रहा है तो नहीं निभा रहा है, लेकिन जो रिलेशंस होते हैं वो तो निभाने के होते हैं, उनसे ही चलते हैं। अगर आप निभा रहे हो तो रिश्तेदारियां चल रही हैं, ऐसी कोई बात भी नहीं है। अब देखो आपसे अगर एक पीढ़ी, आपके बच्चों से एक पीढ़ी नीचे जाओगे तो यहां पर आ जाता है साथियों कौन, बताओ? ये इसको थोड़ा सा ये होता है ग्रैंड चिल्ड्रन जिसको कहा जाता है, यानी पर पोता और पर पोती, पर पोता पर पोती। अब इधर आ जाएगा कौन, बताओ? पर नाती, नाती नातिन भी देखो इनके साइड में यही आ जाएंगे, इनको पर नाती और पर नातिन। अब समझना, देखो नाती नातिन भी इसी जनरेशन के हो जाते हैं, नाती और नातिन, जिनको देवता देवती भी आप इनको कह सकते हैं, देवता देवती भी आप इनको कह सकते हैं, नवासा नवासी भी आप इनको कह सकते हैं, नवासा नवासी भी आप इनको कह सकते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 और एक पीढ़ी नीचे और चले जाना आप इनसे, बस थोड़ा सा ये लो।
देखो ये पोता हो जाएगा, एक सेकेंड, इसको ये पोता, पोता पोती हो गया। इधर की साइड आ जाएगा अपना नाती और नातिन। इनको देखो अपन देवता देवती भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बताओ? देवता देवती भी आप इनको बोल सकते हैं। और एक ही बात है, नवासा और नवासी। तुम्हारी जो नानी होती है ना, तुम्हारी जो नानी होती है, तुम्हारी नानी के आप कौन हो? नवासे नवासी वही तो होते हैं जिनको देवता देवती भी आप इनको कह सकते हैं, नवासा नवासी भी, नाती नातनी भी इनको ही कहा जाता है। वैसे अपन के लैंग्वेज में अपन जो पोता होता है ना उसको नाती बोलते हैं, लेकिन नाती वो अलग है और पोता वो अलग होता है। पोता तो तुम तुम्हारे जो दादा दादी है ना उनके होते हो, और नाना और नानी होते हो उनके तुम नाती होते हो। अब देखो अगर इससे एक पीढ़ी नीचे जाओगे आप तो ये हो जाएगा ग्रेट ग्रांड चाइल्ड। अब पर लग जाता है, ये लो पर पोता और पर पोती, और इधर ऐसे ही लगा देना पर नाती और पर नातिन, पर नाती और पर नातिन। तो ये हुआ भाई साहब तुम्हारा 7 पीढ़ी का कंप्लीटली हिसाब। अब सारी जो बातें होती है ना इस टॉपिक के अंदर, सारी कंप्लीटली जो बातें होती हैं इसी से रिलेटेड होती है। अगर ये आपको कम से कम ये तो पता होना चाहिए। अगर जैसे भाई साहब आप बहन के वहां जाते हो, तुम्हारी बहन की शादी हो रखी है, आप बहन के वहां पर जाते हो, उसके ससुराल में अगर आप जाते हो, तो जैसे वहां पर तुम्हारी जो बहन है, तुम्हारी जो बहन है उसका ममिया ससुर अगर वहां पर आता है तो भाई साहब आप कहोगे कि साहब वो हमारा क्या लगेगा। तो देखो उसमें क्या होता है, जो तुम्हारी बहन का जैसे मामा है, तुम्हारे जो जीजाजी हैं, उनका जो रिलेशन होगा वही रिलेशन लगा दिया जाता है। हालांकि उनसे कोई लेना देना नहीं होता है, ये खुद के ब्लड की बात होती है, यानी खुद का जो ब्लड रिलेशन होता है उससे रिलेटेड होता है, उससे कोई लेना देना नहीं होता है, ध्यान रखना। तो ये तुम्हारा 7 पीढ़ी का हुआ भाई साहब हिसाब कंप्लीट। अब ये सारी बातें आपको पता होना जरूरी है। अब शेष पढ़ेंगे साथियों कल। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दिल की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत प्यार। मिलते हैं साथियों कल। थैंक यू सो मच, थैंक यू।